अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। ये है तकरीबन 11 बजे का टाइम। मैंने और मेरी फ्रेंड ने जाना था बाज़ार किसी काम से। मैं रेडी हो रही हूँ और कंफर्टेबल जूते पहनती हूँ निकलते हुए, ताकि मैं इजीली आराम से चलूँ और थकूँ ना। जब आप बाज़ार वगैरह कहीं जाएँ ना, तो ज़रूरी होता है कि आप कंफर्टेबल से शूज़ पहनें। तो बस मैं रेडी हो गई और अब निकलते हैं और लूँगी अपनी फ्रेंड को जाकर और फिर हम जाएंगे बाज़ार। बाज़ार हमारे इतना ज़्यादा काम कोई नहीं था, बस छोटा मोटा सा काम था। उसके बाद हमने सोचा था कि हम अपनी ना एक फ्रेंड और हैं हमारी फ्रेंड, उनके घर हम जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। हमने उनको मुबारक देनी थी जाकर, उनकी पोती हुई थी, तो काफ़ी दिन हो गए थे गए नहीं, तो इसलिए प्रोग्राम बनाया आज जाएंगे। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ एक काम पे, बहुत ज़रूरी काम है हमारा। और माशाल्लाह ये देखना ज़रा बुर आया हुआ है, कितना प्यारे लग रहे हैं ना फूल, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बुर आया हुआ ये दरख्त सुहांजने का मेरा बेटा लगा के गया था, माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, माशाल्लाह बड़ा सारा हो गया। भाई ये बैकग्राउंड वॉइस आप लोगों ने ना इग्नोर करनी है। मैं खड़ी हुई थी गैराज में और कोई भी गुजर रहा ना कुछ भी बेच रहा, वो सारी आवाज़ें आती हैं। कोशिश मैं करती हूँ कि वॉइस ओवर करूँ और अपने स्टडी रूम में जाके करूँ, वहाँ पर कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती है। लेकिन जब मैं खड़ी ही गैराज में हूँ तो बस फिर तो भैया आएगी आवाज़, तो इसलिए इग्नोर करना। खैर हम पहुँच गए अपनी फ्रेंड के घर और ये उनके घर के बाहर इतना खूबसूरत पौधा लगा हुआ था ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसको कैप्चर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। रेड कलर के फ्लावर्स बहुत प्यारे लग रहे थे। आज ना हमने अपनी इन फ्रेंड के घर छापा मारा है, मतलब ये कि हमने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं। बाज़ार से जब हम जल्दी फ्री हो गए, और आप मज़े की बात बताऊं, हम कोई रेडी शेडी होके भी नहीं गए थे, बस ऐसे ही घर में बैठे हुए थे और प्रोग्राम बनाया कि चलना है। अब ज़ाहिर है बाज़ार जाके क्या रेडी शेडी होकर हमने जाना था, लेकिन जब हम जल्दी फ्री हो गए तो हमने कहा चलो हम शनाज जी की तरफ चलते हैं। बहारें ही बहारें आई नहीं थी माशाल्लाह पूरे लॉन में इनके। आजकल ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है माशाल्लाह, इतने ज़्यादा खूबसूरत जो है ना, वो कहते हैं ना फूल और पौधे खिले हुए हैं कि मज़ा आ जाता है इस ग्रीनरी को देख के। और मुझे तो वैसे ही भाई ग्रीनरी बहुत अट्रैक्ट करती है। खैर उनकी हेल्पर ने गेट खोला था, हमने पूछा बाजी किधर है, सो तो नहीं रही हैं। हमें ये था कि कहीं सो ना रही हूँ, लेकिन खैर वो नाश्ता कर रही थी। बस हमने फिर उनसे बोला कि बस हमारे लिए भी एक एक कप चाय बनवाएं। स्पेशल मना किया था कि सिर्फ चाय पीनी है, मगर उन्होंने साथ ये लवाजमात भी मंगवा लिए, क्योंकि मैं इसलिए मना करती हूँ कि कुछ ना कुछ करते ना करते थोड़ा बहुत बंदा खा ही जाता है। खैर ये खूबसूरत सा सूट इनको गिफ्ट मिला था, जो मैं देख रही थी, ये ब्रीजे का सूट था, वेलवेट का, बहुत हसीन था। चाय शाय पी और साथ साथ हमारी मज़ेदार गप्पे लग रही थी। शनाज जी के रूम में ही हम बैठे हुए थे, माशाल्लाह खूबसूरत रूम इनका, बहुत अच्छा लग रहा था और कलर कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत था। ख़ासकर जो इन्होंने अपनी जो कबर्ड्स वगैरह हैं वो रेड कलर में थी और बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था इनका सारा रूम। तो बस जी साथ साथ हमारी गपशप चल रही है और साथ साथ हम चाय पी रहे हैं। अब ये तकरीबन 1:30 का टाइम हो रहा था और मैंने अपनी फ्रेंड से बोला, मैंने कहा उठो फटाफट, देर हो रही है, घर भी जाना है और मुझे काम भी ढेर अभी करने, क्योंकि मैं कुछ भी करके नहीं निकली थी। खैर अब हम निकलने लगे तो मुझे अचानक याद आया, मैंने कहा शनाज जी अपना किचन दिखाएं, आपने ना रेनोवेट करवाया था। मैं कुछ दिन पहले भी इनके घर आई थी, कुछ दिन पहले नहीं, कुछ अर्सा पहले, तो मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो क्लियर नहीं आई थी उस टाइम, साथ पूरा रेनोवेट हुआ भी नहीं था। तो अब जो है ना हो गया हुआ था, तो मैंने कहा चलें आप दिखाएं, मैं अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ कि कैसी आपने अपने किचन को रेनोवेट किया है। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। सामने ये जो शीशे की है ना, ये अलमारी सी बनी हुई, इसमें जो जितनी भी क्रॉकरी थी बहुत हसीन लग रही थी पड़ी हुई। मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ किचन, और किसी को अगर आइडिया चाहिए हुआ तो वो यहाँ से ले सकता है। ये वजह है जो मैं आप लोगों को ये सारा किचन दिखा रही हूँ। नीचे भी किचन है, वो भी दिखाती हूँ। होना चाहिए, किचन काफी बड़ा है इसका ना। और वो जो आपने अलमारियां लगाया, कितना प्यारा लग रहा है। नाज़िम मैं उतरवाने वाली थी ना, नहीं यार बेहतरीन किचन है, बहुत प्यारा। आपने देख नहीं रहे, आपने वो जो व्लॉग बनाते, मैं तो कहती हूँ किचन है कसम से। सिर्फ मैं शेल्फ चेंज करवा दूंगी ना, व्हाइट कलर में करवा दूंगी जैसे, मगर आपकी अलमारियां बहुत खूबसूरत, वो रहने दूँ। ये ओरिजिनल अलमारी है। इस्मा देख ले, मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं लकड़ी की जो अलमारियां वुडन, उनको छोड़ दो, मत तोड़ो। दीवार का शेड है ना, पूरा सारी दीवार है हमारे घर में। आपने नहीं करना, दीवार इतना हाँ जी हो गई है। तो और क्या शनाज जी, मैंने बताया, मैंने कहा
पूरे घर में हमारी शनाजी तैयार लगी हुई है। हाँ तो फिर आपने क्यों वाकई ऐसे ही है। ये मेरे नहीं मैं किचन में उसको दोबारा पॉलिश कर दो। ये वो जो दीवार आपके अलमारी है पॉलिश हो जाते इतना। हाँ ये असफल की शादी में सारा हमने करवाया था ना। नहीं ये तो बड़ा खूबसूरत। मैंने कहा यार मैं भी ऐसे कराती क्या करूं। बस ठीक है, अब नहीं करवाऊंगा। अब ना करो। ना करवा बेशक आपने वो टॉप वगैरह टॉप चेंज करवा दूंगी उसी वाइट को कर दो, में। वो शनाजी की ये चेयर मुझे बड़ी पसंद है। मैं तो इसको ये मेरे बेडरूम का चेयर से। अच्छा। और मेरा खैर जी, अब हम निकलने लगे थे घर की तरफ, गप्पे शप्पे लगाते नीचे जा रहे थे। नीचे भी इनका एक किचन है, वो भी दिखाती हूँ। ये बात कर रही थे हम लोग, असल में मैं इन्हें कह रही थी कि आपका किचन जब रेनोवेट हो रहा था मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और मैं सोच रही थी कि मैं भी किचन को रेनोवेट करवाऊंगी, सारी कैबिनेट्स उतरवा कर ना। तो वो मुझे सख्ती से मना कर रही थी, बिल्कुल ना करवाना, आपके दीवार लगी हुई है और बहुत खूबसूरत लगता है किचन, मुझे आपका किचन बड़ा पसंद है, तो आप ना बिल्कुल भी ना उसको चेंज ना करवाना, शेल्फ वगैरह आप चेंज करवा लो। तो मैं उनको कह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, और मेरी बहन जब भी कॉल करती मैं उसे कहती हूँ कि मैं किचन को सारा चेंज करवाऊंगी, तो कहती हैं कि नहीं रहने दो ना। तो बस जी फिर फिलहाल तो भी रहने देते हैं। और यहाँ पे आ गई मैं उनके दूसरे किचन में। इसका कलर कम्बिनेशन भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, ऊपर वाले से बिल्कुल डिफरेंट था। इसके साथ ही ये वाला डर्टी किचन है, और सारा ज़बरदस्त सेटिंग इन्होंने करी हुई थी अपनी। हर किसी ने ना अपने हिसाब से सेटिंग की हुई होती है, और माशाल्लाह वो अच्छी भी लगती है। और इनके सारे किचन के ऊपर वाली और नीचे वाले दोनों बहुत माशाल्लाह खूबसूरत, बहुत अच्छे लग रहे थे। अल्लाह ताला इनको नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। मेरी फ्रेंड ने ना शोर डाला हुआ था, जल्दी निकल, लग रहा है कि बाहर मौसम ख़राब हुआ हुआ है। मैंने कहा अच्छा निकलते हैं, चलो चलें। तो बाहर निकले तो हैरान रह गए, वाकई मौसम ख़राब था भाई। क्या मौसम हो गया, कितना प्रोग्राम बनाए। खैर जनाब, ये आप आवाज़ सुनी आपने, मेरी दोस्त के कह रही है कि प्रोग्राम बनाएं कहीं आज। तो इसकी तो दिल करता है कि कहीं ना कहीं निकला जाए बस किसी भी टाइम। तो मैं इसे मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, सब्र कर जा, बारिश शुरू हो रही है। कहती नहीं चलते हैं कहीं। खैर जाना कहाँ था, अभी तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना, लेकिन मुझे भाई इतना मज़े का मौसम हो रहा था और इतनी ठंडी हवा और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैं तो बैठ गई झूले पे जाके। मैंने कहा भाई थोड़ी सी मुझे जो है ना वीडियो बनाने दो यहाँ पर। मज़ा ही बहुत आ रहा था मुझे यहाँ बैठ के। एक होता है नींबू, एक लेमन होता है, ये जापानी लेमन के क्या कहते हैं उसको। आपने इसको काट के नहीं देखा? ले खटेंदे नहीं, ये लोग खांदे रहे छटेंदे रहे। खट्टा होता है, खट्टा है। लीमू है, इतना बड़ा नींबू। हाँ ये तो बड़ा ये भी येलो, ये लीमू है, कंफर्म लीमू है। मेरा नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा। और इधर एक दफा ये देखेंगे घर जाके भाई क्या चीज़ है ये। वाह, ऐसे निकला होगा। शनाज जी कंफर्म ये नहीं हमने लिया। क्या ठीक है। ये लीमू है। अच्छा लीमू है, खुशबू भी लीमू का। लीमू है। अच्छा इनके घर में एक पौधा लगा हुआ था, और वो कह रही थी समझ नहीं आ रही है ये चीज़ क्या है। तो मेरी नंद जो है ना वो अक्सर मुझे लीमू भेजती है, तो मैं इन्हें कह रही थी कि ये कन्फर्म लीमू है, क्योंकि उसका जायका तो मैंने घर आके टेस्ट किया था, लेकिन मैंने इन्हें बोला कि एक मैं उतार के लेके जा रही हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि ये लीमू है या खट्टा है। तो खट्टा भी एक होता है ना, जैसे मौसमी होता है उस तरह का। लेकिन जब मैंने इसको जाके कटिंग की तो ये वाकई ही लीमू था। रास्ते में टका के बारिश हो रही थी और बड़ा मज़ेदार मौसम था, यकीन करें। खैर इसको मैंने चख के भी देखा, और मैंने ये इसको ना मज़े की बात बताऊँ, मैंने अपने बेटे को भी चिखाया, मैंने अपने हस्बैंड को भी चिखाया। मैंने कहा सारों की राय ले लूँ ना तो ताकि मैं कंफर्म फिर मैं उनको बताऊँ कि ये चीज़ क्या है। तो खैर जब इसकी कटिंग हुई तो ये पता चला, और सबने कहा कि हाँ भाई ये लीमू ही है। चले जनाब आगे बताती हूँ क्या हुआ। अभी मैं नमाज पढ़ के फारिग ही हुई थी, मेरा ख्याल 2 या 3 मिनट गुजरे होंगे, और साथ ही बेल हुई और हॉर्न भी बजा। तो पता चला मेरी यही फ्रेंड वापस आई दोबारा और कह रही कि मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, फ़ोन क्यों उठा रही। मैंने कहा वो तो मैंने जैसे ही बैग में साथ लेकर गई थी ना, बैग अपने में मोबाइल डाल के, उसी तरह मैंने अपनी कबर्ड में रखा है, और मैं जो है ना नमाज़ पढ़ने चली गई। उसने कहा मैं कब से काले कर रही हूँ, किधर है तू, किधर है। मैंने कहा भाई मैं घर ही हूँ, नमाज़ पढ़ रही थी। तो उसने बोला कि 3-4 हमारी और फ्रेंड्स हैं, उनका फ़ोन आया है, मौसम बहुत अच्छा, और मैंने जनाब हम सब ने आके तुम्हारे घर ना पकोड़े खाने हैं। यानी एक दिन में 2 पार्टी हो गई हमारी तो भाई आज। इसने बोला सब 4 बजे आएंगी, यानी असर के बाद आ जाएंगी, तो तुमने भी आ जाना है 4 साढ़े 4 के बीच में। खैर मैं फिर पता क्या किया, मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि मैं भी कोई पकोड़े वगैरह साथ बना लेती हूँ। हालांकि वो भी पकोड़े बना रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो 2 डिफरेंट जायके हो जाएंगे ना दोनों पकोड़ों के। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चाय पियेंगे मज़ेदार सी और साथ पकोड़े भी खाएंगे। तो बस मैंने मसाला वगैरह इसका जितना भी था तैयार करने के बाद ना, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बेसन वगैरह को, तो मैं चली गई थी फिर रेडी शेडी होने के लिए। अब रेडी होके मैं आ गई हूँ, और अब बनाएंगे जनाब मज़ेदार से पकोड़े और लेके चलेंगे अपनी फ्रेंड के घर। और असल में ना मेरे हाथ के पकोड़े मेरी सारी फ्रेंड्स को बहुत अच्छे लगते हैं।
मेरे हस्बैंड को भी बड़े अच्छे लगते हैं। और ये बात मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, वाकई ही मेरे हाथ के पकोड़े बड़े अच्छे होते हैं और क्रिस्पी से बनते हैं और बड़ा ही मज़ेदार जायका होता है। मेरे हस्बैंड तो अक्सर जब मैं माश की दाल बनाती हूँ तो कहते हैं पकोड़े लाजमी साथ बनाना। तो यहाँ मैं पकोड़े बना रही थी और मैंने सोचा कि ज़रा एक चख के तो देखूँ। यकीन करें जब मैंने चखा ना, इतने मज़ेदार ये बना था ना, क्या बताऊँ। तो बस ये फटाफट से इनको तलते हैं, गरम गरम लेके चलते हैं। और मुझे था कि गरम गरम लेके जाऊँ ताकि सर्व भी गरम गरम हो जाए, ठंडे ना हो जाए। ठंडे पकोड़े खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो आप सोचें, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी मैं निकलती ही नहीं हूँ। और जब मैं कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं निकलूँ तो 2-2 पार्टी हो जाती है एक दिन में। ऊपर रखना। क्या हाल है? फोन आया है वही अभी, सच में तुम्हें मैं कह रही थी, मैंने कहा उससे फोन करो। तो अभी तुम्हें करने लगे, तुम्हारा हारन झाड़ना है, कोई आ गई तो जाना देगा। खैर जी, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि सारे इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन सारे माशाल्लाह से पहुंच चुके हुए थे। और असल में ये चाय का टाइम होता है ना, चाय इससे लेट पी जाए ना, 4 से 5 के बीच में ना पी जाए तो चाय पीने का मज़ा कोई नहीं आता है। तो खैर मैंने पकोड़े जो है ना किचन में ही रख दिए थे जाकर, और अब चलते हैं रूबी के किचन में। मेरी फ्रेंड का नाम रूबी है और वजह क्या है कि मैं सोच रही थी कि वो पकोड़े कैसे बना रही है। भाई सच में वो भी बड़े मज़े के उसने पकोड़े बनाए थे, और चाय और पकोड़े, और साथ साथ उसने फ्रूट चाट भी बनाई हुई थी, साथ उसने जलेबियाँ भी मंगवाई हुई थी, और क्या था, काफ़ी सारी चीज़ें सच्ची इसने अपनी कर ली हुई थी। और मैं ऐसे मना कर रही थी, मैंने कहा इतना कुछ, हम तो पकोड़े खाने आए हैं भाई। उसने कहा नहीं, जब पकोड़े हैं तो साथ साथ कुछ और भी खाएंगे, समोसे भी थे। खैर मिल बैठ के हमने खूब इंजॉय किया। ये हमारी फ्रेंड डकशूफ्ता है, वो कह रही थी कि मैं लेकर चलती हूँ ट्रे, और तुम जो है ना ये दूध की बोतल एक हमारी फ्रेंड लेकर आई थी, और पकोड़े लेकर चलती हूँ मैं ड्राइंग रूम में, इनको भी रखती हूँ जाकर। और जो दूध की बोतल लेकर आई थी ना हमारी फ्रेंड, वो कह रही थी कि इनके ना असल में भैंसे शैंसे हैं, तो इन्होंने बोला कि मैंने सोचा कि दूध उठा के ले चलती हूँ साथ साथ जो है ना चाय भी पी लेंगे। भाई इस तरह का कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए ना हर किसी का, मिल के काम करो तो जल्दी हो जाता है, और मिल के चीज़ें वगैरह ले जाओ तो और मज़ा आता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है भाई। यानी कि अंदाज़ा लगाएं आप, एक दिन में 2 पार्टियाँ, एक रुबीना के किचन में, एक शनाज जी के घर मज़ा आ गया आज। ये जनाब मज़ेदार सी चटनी और बाकी सारी चीज़ें टेबल पे लग चुकी थी। खूब हमने गप्पे लगाई, खूब इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया सबके साथ। तकरीबन 6:30 बजे मैं घर आई थी, और वजह क्या थी, क्योंकि आज मैं कुछ भी नहीं किया था। आज सुबह भी मैं गई हूँ और अभी भी मैं आई हूँ, तो मैंने जाकर घर खाना भी बनाना था। यहाँ हम सब इसको डांट रहे थे कि तूने जलेबियाँ क्यों मंगवाई। भाई ये इतना वेट गेन कराती है ना, बस क्या बताऊँ मैं। मेरे मियाँ पता क्या कहते हैं, तुम नहीं पतली हो सकती। जब भी व्लॉग देखते ना मेरा, तुम नहीं पतली हो सकती। पतली हो सकती है क्यों दे जाते जल्दी चटो। यहाँ मुझे इतनी हंसी आ रही है, डाशुफ्ता कहती है, साथ वो भी खा रही थी, मैं भी खाती, कहती है आप तो अंदर जाए ना। सॉरी अरशद, मैं जलेबी खा रही हूँ, मज़े की है, क्या करूँ। यहाँ मेरी फ्रेंड सारी इतना केके लगा के हंसी है ना, मैंने कहा भाई सॉरी, मैं अपने हस्बैंड से सॉरी कर लूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया भाई ये चीज़ नहीं खानी। मैंने कहा बस आज खाऊंगी, आइंदा नहीं खाऊंगी भाई। खैर जनाब, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये है हमारी सारी टेबल और हम सब बैठी हुई फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाजमी बताना। चलें जी, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।